कहाँ गए थे साधारण ब्याज में? 33 नंबर हो गया था ना। 34 नंबर देखो, साधारण ब्याज का हम लोग देख रहे हैं चैप्टर में। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे तो है, किसी धन का 7% साधारण ब्याज पर 7 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाता है? अब देखो ध्यान, तुमको क्या दे दिया है, 7 वर्ष में एसआई कितना मिलता है? 1750। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होता, ब्याज की दर 2% अधिक होता तो कितना अधिक ब्याज? देखो 7 वर्ष में इतना, न तुमको मूलधन मालूम है न रेट मालूम है, दोनों में से कुछ नहीं मालूम था। अब 7 वर्ष में कितना तुमको ब्याज मिलता है। अब प्रश्न बोलता है कि ब्याज की दर 2% अधिक होती, ब्याज पहले, रेट पहले से मालूम रहता तब ना कि इतना रेट से इतना वर्ष में इतना ब्याज। इसमें अकेला सिर्फ टाइम से ब्याज देले है, कम से कम 2 को पद है, रेट और टाइम रहता है ना, तब ब्याज, तब रेट में 2% बढ़ता तो ब्याज में भी कुछ बढ़ जाता। यहाँ पर सिर्फ टाइम और ब्याज दे रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या होगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता, डी हो जाएगा। अकेला सिर्फ टाइम दे दिया, 7 वर्ष में ब्याज इतना, तो 7 वर्ष में उसमें ना मूलधन मालूम है ना रेट मालूम है, कम से कम 2 पद चाहिए, इसलिए डी हो गया, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब बोलता है कि रेट में 2% अगर वृद्धि हो जाता तो ब्याज कितना हो जाता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी आंसर हो गया, ज्ञात नहीं किया जा सकता। आगे 35 नंबर देखो, ए ने 5,000 रुपया बी को 2 वर्ष के लिए तथा 3,000 रुपया सी को 4 वर्ष के लिए उधार दिया। ए नाम का आदमी ओकरा पास डी भी आया कर्जा लेने और सी भी, बी को दे दिया 5,000 और सी को दे दिया 3,000। अभी एक बी को दिया था 2 वर्ष के लिए, सी को दिया था 4 वर्ष के लिए। उसके बाद उसे कुल 2200 रुपया मिला ब्याज, तो रेट कितना होगा? देखो बी को कितना कर्जा दिया था, बी को मिला था कर्जा 5,000 रुपया, टाइम कितना 2 वर्ष। और सी को कितना कर्जा मिला था 3,000 रुपया, और टाइम कितना 4। और दोनों का रेट एक समान है, रेट कितना, क्योंकि ए नाम का आदमी बी को भी पैसा दिया सी को भी पैसा दिया, तो रेट बराबर रखेंगे। चलो भाई, दोनों को एक समान रेट। एक कर 2 वर्ष के बाद पैसा, एक कर 4 वर्ष के बाद पैसा, मतलब दोनों का ब्याज कुल मिलाकर कितना हो जाता है 2200 रुपया। तो चलो एक कर ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे, मूलधन गुना टाइम गुना रेट बटा में 100। एक कर ब्याज निकालेंगे तो मूलधन गुना टाइम, टाइम रेट कितना है आर माने हुए बटा में 100, यही मिला है कितना है 2200। काटो 2 शून्य से 2 शून्य 2 शून्य 2, तो क्या होगा 50 गुना 100 और यह क्या होगा 4 3 12 120 बराबर 200 2200, यहाँ क्या होगा 220 आर बराबर 2200, तो क्या मतलब है 10 मतलब है, तो आर का वैल्यू कितना, आप समझ में आया कि ना?
आगे है 2600 को दो भाग में बांटना है। 2600 को दो भागों में सतावे ब्याज उधार दिया, मतलब 2600 को अगर दो भाग में बांटेगा तो पहला भाग मान लीजिएगा x, दूसरा भाग 2600 माइनस x। यदि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का ब्याज है, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष का ब्याज बराबर होता है, तो वह पूछ रहा है 10% पर ब्याज पर कितना धन दिया। देखो 2600 रुपया एक आदमी के था, ओकरा पास दो आदमी आ गए कि हमको ब्याज दीजिए हमको, तो चलो पहला आदमी बोला कि 100 रुपया तुमको कर्जा दे दिए, दूसरा आदमी को कर्जा कितना 2600 माइनस एक, तब ना दोनों को जोड़ेगा तो 2600। पहला आदमी को बोला कि आपको रेट लगेगा 10%, बोला कि आपको 5 वर्ष, वो बोला कि हम तो 5 वर्ष के लिए ब्याज लेंगे। दूसरा आदमी को बोला कि 9% रेट लगेगा, वो बतला कि हम तो 6 वर्ष के लिए ब्याज लेंगे। और जब ई ब्याज दिया और ई ब्याज दोनों का ब्याज आपस में बराबर हो गया, तो चलो बराबर करते हैं ना, तो ब्याज बराबर करते हैं। तो ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला होता है, टी गुना आर गुना टी बटा में 100। तो टी का मान कितना है x ना, आर का मान 10 और टी बराबर 5 ना, बटा में 100। यहाँ क्या हो जाएगा 2600 माइनस एक्स गुना में 9 गुना 100 बटा में 100। देखो 100 से 100 कट गया है ना, काटो और कैसे कटेगा, 2 से कट सकता है, 2 से 3 मत है और 2 से 5 मत, और नहीं कटेगा, तो 25 25 क्या हो जाएगा 9 27, तो 2600 में 27 से गुना, नहीं तो गुना कर छोड़ देंगे ना, तो 27 ऐसा हो सकता है कि ना। एक्स देखो 27 2600 गुना 27, 27 में 1 से गुना किया, उनको गुना नहीं ध्यान में आया था इसलिए इतना कर दिए। अब इन्हें आओ तो 25x है और इधर आएगा तो प्लस में 27x है ना, बराबर 2600 गुना में 27, तो कितना हो जाएगा 52x बराबर 2600 गुना में 27। x बराबर कितना होगा 2600 गुना 27, अब बटा में क्या होगा 52 है ना, तो 26 से 100 मतलब है 26 गुना 52 ना, अब 2 से क्या मतलब है 50 मतलब है, अब गुना करो 0 5 7 35 के 5 हासिल 3 और 15 तो 3 13 मतलब 1350। तो 10% पर तो दिया था 1 से रुपया, तो आ ही गया सर 1350। आगे भी उसी तरह है 37 नंबर, 1550 रुपया को कुछ भाग 5% की दर पर, शेष भाग 8% की दर पर उधार दिया और 3 साल के बाद ब्याज मिला 300 रुपया, तो बोलता दोनों भाग का अनुपात, तो पहले दो भागों बांटो 1550 को, 1550 को दो भाग में बांटो, तो एगो को मान लेगा x, तो एगो को क्या मानेगा 1550 माइनस x है ना। 37 नंबर प्रश्न है, 1550 है, तो चलो पहला भाग को माने x, तो दूसरा भाग 1550 माइनस x है ना, हो गया। अब क्या है एक का रेट है 5% है ना, पहला भाग पर, दूसरा भाग पर रेट कितना है, इतना हो गया मूलधन p बराबर और p बराबर, एक का रेट कितना है 8% और टाइम 3 वर्ष, 3 वर्ष टाइम 3 वर्ष, और यह 3 वर्ष के बाद ब्याज कितना कुल मिलता है 300 रुपया, तो दोनों के ब्याज यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ बराबर नहीं करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, जोड़ो तो p गुना r गुना t बटा में 100 जोड़ p गुना r गुना t बटा में 100 बराबर में 300। तो चलो पहले x गुना 5 गुना 3 बटा में 100 अजोड़ 1550 माइनस x गुना में 8 गुना 3 बटा में 100 बराबर कितना 300 रुपया ब्याज। अब हल करो
100 लॉस ही ले लो, काटेगा क्या ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा 100 लॉस ले लिया तो 5 3 15 बढ़िया क्या 8 3 24, तो क्या करेंगे 1550 गुने 24 लिख दो -24 है ना, यहाँ पर 300। अब अगला लाइन क्या होगा 3 गुना 100 से तो कितना होगा 300 पर डबल सुनो, और यहाँ क्या हो जाएगा ये घटेगा तो कितना होगा 24 में से 15 गया तो क्या 9, तो -9x, और प्लस में क्या होगा 24 में 0 से गुना किए 0, 24 पचे 120 के शून्य हासिल 12, 24 पचे 120 है ना, होगा 120 और 12 132 के 2 हासिल 13, और 24 का 24 और 24 और 13 है ना, गुना देख लेना सही से। है ना सही, 24 में 0 से गुना किया 0, 24 में 120 के शून्य हासिल 12, 24 पचे 120 और 12 32 के 2 हासिल 13, 24 में 24 और 13। अब क्या होगा इधर तो -9x बराबर 30,000 -37 -9x बराबर कितना होगा -7200, x का मान 9 8 72 मतलब 800, x का मान कितना आ गया 800 आ गया। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है दोनों भागों का अनुपात, मतलब पहला भाग और दूसरा, तो पहला भाग में कितना मिला है, तो मान लो अगर ये पहला भाग को दर्शाते पहला भाग ये दूसरा भाग, तो पहला भाग में तो मूलधन है x, तो मूलधन 800 रुपया है ना होगा, तो दूसरा भाग क्या होगा 1550 में से 800 घटाओ कितना हो गया बचेगा 750, तो दोनों का अनुपात पूछ रहा, मान लो इसको पहला भाग इसको दूसरा भाग लिख दिए, तो देखो पहला भाग और दूसरा भाग का अनुपात तो 800 तो इन्हें है और दूसरा भाग क्या होगा 1550 में से 800 गया 750 लिख देखिए था। अब ये दोनों का अनुपात तो एगो 0 से एगो 0 5 16 85 या 5 से 15 मतलब क्या 16 अनुपात। आगे 38 नंबर देखिएगा, एक व्यक्ति ने अपने धन का 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर से 7% की दर पर 1/4 भाग 8% की दर से शेष 10% की दर पर उधार दिया, उसकी कुल वार्षिक आय मतलब कुल आय अगर उधार दिया तो उसका कुल ब्याज कितना प्राप्त होता है 561, तो आखिर उसके पास कुल कितना धन था। तो देखो भाग के रूप में धन मान लिया था, टोटल धन हम क्या मानेंगे टोटल धन कितना मान ले एक, क्या मानना होगा एक मानना होगा है कि नहीं। कुल धन देखो 38 में है, कुल धन की बात करेगा तो एक मानना होगा। अब बांटना है कितना बांटना है, पहला भाग कितना पहला भाग है 1/3 है ना, कैसे रेट उस पर लग रहा है, दूसरा भाग कितना धन 1/4 उसमें कैसे रेट लग रहा है, और शेष धन शेष मतलब तीसरा भाग शेष धन कितना निकलेगा दोनों को जोड़ो 1/3 और 1/4 जोड़कर कितना आ जाएगा 4 3 12 लॉस है ना होगा 1/3 जोड़े 1/4 जोड़ेगा तो 12 लॉस हो गया, यहाँ 4 यहाँ 3 मतलब 7/12 है ना। तो अब एक में से 7/12 घटाएगा तो कितना आएगा 5/12, बात समझ रहा है कि ना। तो यहाँ पर 1 - 7/12 घटा दिए तो क्या हो गया 5/12, ये तो हो गया तुम्हारा क्या
मूलधन हो गया, ये क्या हो गया, मूलधन हो गया। तीसरा प्रकार के धन, ये पहला प्रकार के धन, दूसरा ये तीसरा ना। इसमें रेट कितना है 10%, इसमें रेट कितना है 10%। और यदि उसकी कुल वार्षिक आय मतलब टाइम 1 साल, टाइम वार्षिक मतलब 1 साल, वर्ष 1 टाइम हो गया, इसमें भी 1 और टाइम हो गया इसमें भी 1। अब 1 वर्ष के बाद जब ब्याज की गणना करता है तो कुल मिलाकर कितना, और आय बोला मतलब ब्याज है ना, कोई आदमी कर्जा लगाएगा तो उसको आमदनी क्या होगा, ब्याज ना प्राप्त होगा, तो 561 रुपया। तो बतलाओ कुल धन कितना ओवर था, तो ब्याज 500। तब देखो एक मूलधन गुना रेट गुना टाइम बटा में 100, इसका क्या है, मूलधन गुना है रेट गुना टाइम बटा में 100, मूलधन गुना रेट गुना टाइम बटा में 100, यही बराबर कितना 561। अभी हल करो कितना होगा, तो एक लाइन क्या करेगा, बटा में क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा ना, इसको 7/300 लिख सकते हैं। अगर 4 दूना जो कटने वाला कट क्या, अगर हल है तो दूसरे 50 मत, देखो 4 दूना 2 मत है, 1/50 लिखने में कोई परेशानी। अब क्या करेंगे, अब इस बाटा देखो एगो जीरो से एगो जीरो कट गया ना, ई वाला से ऊपर क्या बच गया तुमको 5, नीचा में 120। देखो 12 आएगा ना नीचा में, 12 समझ में आया कि ना आया, 12 नीचे ना आएगा तो 120 हो गया, तो इतना हो गया। अब बताओ लौसा कितना होगा, 600 ही, 3 दूना 600, 600 में इससे 12 पे 600 हो गया, कितना 2, 7 दूना 14, क्या मरतबे 12 मरतबे, तो यहाँ 12 है ना, 5 मरतबे तो 25 25 है ना, बराबर 500। अब जोड़ो 5 2 7 4 11 के हासिल 1 2 1 3 1 4 1 5। अब देखो क्या कटेगा, 1 मरतबे 51 उतरा फिर 5 यहाँ कुछ ना, तो एक बराबर कितना हो गया 11 6 66 है ना, और क्या सुना 11 से 66 को 1 सुना, तो इतना आ गया। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो कुल धन कितना, कुल धन क्या हुआ, कुल धन बराबर 1 बराबर इतना आ गया। आपको लगता है ना कि 3 गुना 3, पेपर टेबल सुनो लगे और 66 मूलधन हो गया 6600। आगे देखो 39 नंबर है,
एक व्यक्ति ने 2600 को 3 भाग में बांटा और एगो को 4%, 6%, 8% की दर पर ब्याज पर लगा दिया। वर्ष के अंत में प्रत्येक भाग पर बराबर ब्याज मिलता है, तो 4% की दर पर कितना धन लगाया? 4% की दर पर कितना धन लगाया? जिन्होंने 3 भाग में बांटे थे ना, प्रश्न था, वही प्रश्न आ गया। 2600 को 3 भाग में बांटा, तो पहला भाग में मूलधन मान लिया x, दूसरा भाग का मूलधन y, तो तीसरा भाग में मूलधन क्या मानेगा? 2600 माइनस x माइनस y। पहला भाग पर रेट कितना है? 4%, दूसरा भाग पर 6%, तीसरा भाग पर कितना है रेट? 8% है ना। और वर्ष का मतलब ब्याज बराबर, मतलब तीनों में टाइम कितना है? 1 वर्ष, 1 वर्ष और 1 वर्ष, है ना। अब देखो एक ब्याज क्या होगा? T गुना R गुना T बटा में 100 है ना। एक क्या होगा? Y गुना 6 गुना 1 बटा में 100। एक क्या होगा? 2600 तो हो गया मूलधन गुना रेट गुना टाइम बटा में 100, है ना। तो इतना हो गया। तो कटेगा तो क्या मतलब है? 25 मरतबे तक क्या होगा? x बटा में 25, ये कटेगा तो क्या है? 2 से 3 हो से 2 से क्या होगा? 3y बटा में 50, और ये कटेगा क्या है? 4 से 4 गुना, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? 25 गुना 52, सभी गुना 52 सब माइनस 2x माइनस 2y बटा में 25। अब किसका वैल्यू निकालना है? कौन बनता है? 4% पर 4% मतलब x का मान निकालना है। क्या है? x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो कोई बराबर करेंगे, या तो ये दोनों बराबर करेंगे, तो इसमें x बराबर क्या डलाएगा हमको लिखना। अब बाकी इसके अलावा कोई भी बराबर करेगा तो इससे जैसे y बराबर x का वैल्यू आ जाएगा, समझ गया कि ना। जैसे कि ये दोनों बराबर करेंगे तो x का मान निकालने में परेशानी होगा, लेकिन इसके अलावा इसको और इसको कोई बराबर करेंगे, तो जैसे कि इसको अब मान लो कि क्योंकि x का मान पूछ रहा है, पहला धन x है, तो पहला क्या? x बटा 25 बराबर में क्या? 5200 माइनस 2x माइनस 2y, अब बटा में कितना? इतना ना 25 है। यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ क्या है? y है। y है तो y बराबर सबको x में लाओ तो क्या है? तो क्या करेंगे अगर ये दोनों अलग बराबर करते हैं? y बराबर क्या रखा सकता है? y बराबर क्या रखा सकता है? तो 25 दूना 50, 2 मरते। देखो y का मान कैसे निकालेंगे? x बटा में 25 बराबर में 3y बटा में 25 दूना 50, तो ये क्या होगा? 2x बराबर 3y, यह ना हो गया। अब y का मान क्या होगा? 2x बटा में 3, y के जगह क्या डाल सकते हैं? 2x बटा में, जहां y है वहां, क्योंकि x का वैल्यू निकाला था, बटा में 25 रहने दो, और 5200 माइनस 2x, यहाँ 2 गुने y के जगह क्या डाल सकते हैं? 2x बटा में 3 बटा में, चलो ये अब यही 1 बटा 25, 25 से 25 कट गया। अब ये सब तो x के रूप में है, तो देखो x है, ये 2 आएगा तो प्लस में 2x, ई आएगा तो 2 दूना 4, प्लस में 4x बटा में 3 बराबर क्या हो जाएगा? 5200। अब हल करो, 3 900 हो गया, तो 3x और 3 दूना 6 आई 4, 5200। अब क्या है? 6 4 10 और 3, 13x बटा में 3 बराबर कितना? 5200। तो 13 चौका, तो x का मान 4 दिया। और पूछ रहा है कि भाई पहला धन कितना? तो 1200। पहला धन कितना हो गया? 1200।
पूंजी को 3 भाग में बांटना एक बार हिसाब था ना, जिसमें हम लोगों को परेशानी हुआ था कि भाई चलो कहना, लेकिन अब हम लोग उसे समझ गए कि नहीं, बराबर करना है, वाई का मान जानते हैं। चलो आज इतना ही।